हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैं आपके लिए लाई हूँ डिज्नी की एक और मूवी मीट द रॉबिन्सन्स। इस मूवी में हम देखेंगे कि कैसे एक छोटा लड़का अपने इन्वेंशन से अपने फ्यूचर को ही बदल देता है। तो शुरू करने से पहले प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मूवी के शुरू में हम देखते हैं कि एक लेडी एक छोटे बच्चे को अनाथालय में छोड़कर चली जाती है। आगे का सीन कुछ साल बाद का है, जहाँ हम उस लड़के लुइस और उसके रूममेट गूप को देखते हैं। पता चलता है कि लुइस को साइंस में बहुत इंटरेस्ट है और वो नए नए इन्वेंशन करता रहता है। एक दिन वो एक सैंडविच मशीन इन्वेंट करता है और तभी अनाथालय की वार्डन उसे आकर बताती है कि एक फैमिली उसे अडॉप्ट करने आई है। वो फैमिली नोटिस करती है कि वो बाकी बच्चों से अलग है क्योंकि उसे स्पोर्ट्स और टॉयज में कोई इंटरेस्ट नहीं है। तभी लुइस उन्हें अपनी सैंडविच मशीन दिखाता है, लेकिन वहाँ एक गड़बड़ हो जाती है। उसके साइंस के पागलपन को देखकर वो फैमिली उसे अडॉप्ट किए बिना वहाँ से चली जाती है। इससे उदास होकर लुइस वहाँ से चला जाता है। तब वार्डन उसके पास जाती है और उसे समझाती है आज नहीं तो कल उसे कोई न कोई अडॉप्ट कर ही लेगा। लेकिन लुइस कहता है कि जब उसकी माँ ही उसे छोड़ गई तो बाकी लोग उसे क्यों अपनाएंगे। वार्डन उसे बताती है कि जरूर उसकी माँ की कोई मजबूरी होगी, वरना हर माँ के लिए सबसे इम्पोर्टेंट उसका बच्चा होता है। ये सुनकर लुइस को एक आइडिया आता है कि अगर वो अपनी माँ को ढूंढ ले तो उसे भी उसकी फैमिली वापस मिल जाएगी। वो अपना दिमाग लगाता है कि उसे एक ऐसा इन्वेंशन करना पड़ेगा जिससे वो अपनी रियल मदर का पता लगा सके। जल्द ही वो अपने नए इन्वेंशन में लग जाता है, जो कि एक मेमोरी स्कैनर है और इसके थ्रू लोग अपनी पुरानी मेमोरीज देख सकते हैं। वो बहुत रिसर्च करता है और दिन रात एक कर देता है। यहाँ पता चलता है कि उसके इन्वेंशन के चक्कर में उसका रूममेट गूप बहुत परेशान होता है। गूप जो कि स्कूल की बेसबॉल टीम में है, अपना फाइनल मैच खेलने वाला है, लेकिन नींद ना पूरी होने की वजह से वो बहुत थका हुआ है। आगे लुइस का इन्वेंशन कामयाब हो जाता है और वो उसे ट्राई करने के लिए साइंस फेयर में ले जाता है। फेयर में बच्चों को जज करने के लिए एक डॉक्टर लूसी आती है। सभी बच्चे अपना अपना इन्वेंशन दिखाते हैं और तभी लुइस भी वहाँ आ जाता है। आगे हम एक और लड़के को देखते हैं जिसका नाम विल्बर है। वो लुइस से मिलता है और उसे बताता है कि उसकी बनाई मशीन को कोई चुराना चाहता है। यहाँ पता लगता है कि वो फ्यूचर से आया है और किसी माइक नाम के लड़के को ढूंढ रहा है जो फ्यूचर से एक टाइम मशीन चुरा कर भागा है। तभी वहाँ माइक आता है और उसके पास एक रोबोटिक कैप है जिसे वो डोरिस बुलाता है। आगे हम देखते हैं कि डोरिस लुइस के इन्वेंशन के पास जाती है और उसका एक स्क्रू निकाल देती है। इस बात से बेखबर लुइस डॉक्टर लूसी को अपना इन्वेंशन दिखाना शुरू करता है, लेकिन तभी विल्बर की नजर डोरिस पर पड़ती है और वो समझ जाता है कि इन्होंने मशीन में कुछ गड़बड़ की है। विल्बर लुइस को रोकने जाता है, लेकिन तभी लुइस की मशीन से निकला फैन लैब में सब कुछ तहस नहस कर देता है। लुइस फिर से एक बार हताश होकर वहाँ से चला जाता है और विल्बर उसके पीछे जाता है। उनके जाते ही माइक और डोरिस मशीन को फिक्स करके उसे अपने साथ ले जाते हैं। इधर हम लुइस को देखते हैं जो इन सब से परेशान होकर अपने डिजाइन को नष्ट करने लगता है। तभी वहाँ विल्बर आता है और उसे समझाता है कि उसे साइंस फेयर वापस जाकर उस मेमोरी स्कैनर को ठीक करना होगा। लुइस ऐसा करने से और विल्बर फ्यूचर से आया है इस बात को मानने से इनकार कर देता है और उससे प्रूफ करने को कहता है। तभी विल्बर उसे टेरेस से नीचे फेंकता है, लेकिन लुइस विल्बर की इनविजिबल टाइम मशीन में गिरता है। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाए, विल्बर उसे उड़ाकर फ्यूचर में ले जाता है। लुइस देखता है कि वहाँ बहुत ही एडवांस और हाईटेक बिल्डिंग्स हैं। उसे यकीन नहीं होता और तभी विल्बर उसे कहता है कि अब उन्हें वापस जाकर वो मेमोरी स्कैनर ठीक करना होगा। लुइस उसे बताता है कि वो मशीन तो उसने बस अपनी मॉम को ढूंढने के लिए बनाई थी, लेकिन अब वो इस टाइम मशीन की मदद से उन तक जा सकता है। यहाँ उन दोनों में लड़ाई हो जाती है और उनकी टाइम मशीन क्रैश हो जाती है। विल्बर लुइस को वो टाइम मशीन ठीक करने को कहता है, वरना उसके पेरेंट्स बहुत नाराज होंगे। वो बताता है कि ऐसी सिर्फ 2 ही मशीन्स हैं, जिसमें से एक उस चोर माइक के पास है। लुइस मान जाता है, लेकिन उसे प्रॉमिस लेता है कि इस मशीन की हेल्प से वो उसकी मॉम को ढूंढने में मदद करेगा। इधर हम माइक को देखते हैं जो मेमोरी स्कैनर को अपना इन्वेंशन बताकर बेचना चाहता है। वो एक कंपनी में जाता है और अपना डेमो शुरू करता है, लेकिन डोरिस की मदद के बिना वो उस मशीन को चलाकर नहीं दिखा पाता और वो लोग उसे उठाकर बाहर फेंक देते हैं। यहाँ डोरिस उसे बताती है कि उन्हें लुइस को ढूंढना होगा क्योंकि वो ही जानता है कि ये कैसे काम करती है। आगे लुइस और विल्बर उस टाइम मशीन को उनके गैरेज में ले जाते हैं। वहाँ उसे एक रोबोट कार मिलता है जो लुइस से डरकर वहाँ से भाग जाता है। विल्बर उसे बताता है कि उसके बालों का डिजाइन देखकर कोई भी समझ जाएगा कि वो पास से आया है। आगे उसे वहीं छोड़कर विल्बर भी एक वैक्यूम ट्यूब से वहाँ से चला जाता है। वो कार्ल को बताता है कि कैसे वो लुइस से टाइम मशीन ठीक कराकर उसे वापस भेज देगा ताकि वो मेमोरी स्कैनर को ठीक कर सके, लेकिन वो कार्ल से यह सब कुछ अपनी फैमिली से छुपाने को कहता है और उससे टाइम मशीन का ब्लूप्रिंट ले लेता है। इधर लुइस गैरेज में घूमने लगता है, लेकिन तभी गलती से वो भी वैक्यूम ट्यूब से एक घर के बाहर आकर गिरता है। उस घर की डोरबेल बजाने पर अंदर से एक बड़ा सा ऑक्टोपस बाहर आता है। वो डर से भागने लगता है, लेकिन भागते हुए एक बूढ़े आदमी
बर्ड से टकरा जाता है और उनसे गैरेज में वापस जाने का रास्ता पूछता है। बर्ड उसे गैरेज ले जाने के चक्कर में पूरा घर घुमा देता है, जहाँ लुइस एक एक करके विल्बर की पूरी फैमिली से मिलता है। उसे पता चलता है कि वो ऑक्टोपस जो उसने देखा था असल में उनका बटलर लेफ्टी है और विल्बर के पिता कॉर्नेलियस किसी काम से शहर से बाहर गए हुए हैं। वो उसकी मोम को भी देखता है जिसे फ्रॉग को गाना सिखाने का शौक है और उसके पास कुछ बोलने वाले फ्रॉग्स भी हैं। इधर विल्बर ब्लूप्रिंट लेकर गैरेज में आता है और देखता है कि लुइस वहाँ नहीं है। इधर लुइस गैरेज ढूंढता हुआ विल्बर से टकराता है और उसे उसकी फैमिली से मिलने की पूरी कहानी सुनाता है। इधर माइक अनाथालय में लुइस को ढूंढने जाता है, जहाँ उसे उसका रूममेट गूब मिलता है। यहाँ पता चलता है कि लुइस के पूरी रात मेमोरी स्कैनर बनाने से गूब की नींद पूरी नहीं हुई, जिससे वो मैच हार गया। वो इस बात से बहुत दुखी है और माइक उसे भड़काने लगता है। वो उसे समझाता है कि कभी कभी गलत रास्ते से भी इंसान कामयाब हो सकता है। आगे माइक लुइस को ढूंढने टेरेस पे जाता है, लेकिन वो उसे नहीं मिलता। यहाँ वो और डोरिस अपना दिमाग लगाते हैं और समझ जाते हैं कि वो फ्यूचर में चला गया है। वो दोनों भी उस चुराई हुई टाइम मशीन से फ्यूचर में चले जाते हैं। आगे लुइस उस टाइम मशीन को ठीक करता है और विल्बर उसे बताता है कि कैसे यहाँ सारे इन्वेंशन उसके पिता ने ही किए हैं। उन्होंने बहुत ट्राई करने के बाद 2 टाइम मशीन्स बनाई थी, जिसमें से एक को माइक चुरा कर ले गया और दूसरी यहाँ खराब पड़ी है। जल्दी ही टाइम मशीन ठीक हो जाती है, लेकिन विल्बर जैसे ही उसे उड़ाने लगता है वो फिर से बिगड़ जाती है। तभी विल्बर की मोम उन्हें डिनर के लिए ऊपर बुला लेती है। इधर माइक भी फ्यूचर में आ जाता है और डोरिस से लुइस को ढूंढने को कहता है। डोरिस अपनी एक और छोटी डोरिस बनाती है, जिसमें लगे कैमरे से माइक भी उनको देख सकता है। आगे डोरिस डोरबेल बजाती है और ऑक्टोपस की नजर से बचकर अंदर घुस जाती है। यहाँ लुइस विल्बर की फैमिली के साथ डिनर कर रहा है। वहाँ सब लोग उसे अपनी कैप निकालने को कहते हैं, लेकिन विल्बर को पता है कि ऐसा करने से लुइस का राज खुल जाएगा और वो उन सबको आपस में ही लड़वा देता है। लुइस नोटिस करता है कि कार्ल के पास ऐसी ही सैंडविच मशीन है जो उसने बनाई थी, लेकिन वो खराब हो जाती है। विल्बर को मौका मिल जाता है और वो मशीन ठीक कराने के बहाने लुइस को वहाँ से ले जाता है। डोरिस यहाँ एक बोलते हुए फ्रॉग को अपने वश में कर लेती है और लुइस को पकड़ने के लिए बोलती है, लेकिन फ्रॉग की हाइट छोटी होने की वजह से वो यूजलेस हो जाता है। उधर लुइस एक बार फिर उस मशीन को ठीक करने में असफल होता है, लेकिन विल्बर की फैमिली उसे फिर भी पूरा सपोर्ट करती है। यहाँ वो सब अपनी कोई न कोई कमी बताते हैं और पता लगता है कि विल्बर के पिता सबको एक ही बात बताते हैं कि कीप मूविंग फॉरवर्ड। यहाँ उन सबको पता चलता है कि लुइस एक अनाथ बच्चा है और यह सुनकर उनको बहुत दुख होता है। इधर फ्रॉग वाला प्लान फेल होने पर माइक टाइम मशीन की मदद से एक डायनासोर को वहाँ ले आता है और वो लुइस को अपने मुंह में पकड़कर ले जाता है। विल्बर की पूरी फैमिली उसे बचाने में लग जाती है और लुइस एक छोटी जगह में छुपकर अपनी जान बचाता है। तभी विल्बर डायनासोर के सिर पर डोरिस को देखता है और समझ जाता है कि यह सब माइक का काम है। तभी वो डायनासोर विल्बर को पकड़ लेता है और लुइस वहाँ रखे एक डंडे की मदद से उसे बचाता है। विल्बर तुरंत अपनी गुलेल से डोरिस को डायनासोर के सर से अलग कर देता है और वो उससे बच जाते हैं। आगे पता लगता है कि विल्बर की फैमिली को लुइस इतना अच्छा लगा कि वो उसे अडॉप्ट करने के लिए कहती है, लेकिन विल्बर चिढ़ जाता है और उसकी कैप हटा देता है, जिससे उसकी फैमिली को पता लग जाता है कि वो पास्ट से आया है। विल्बर की मॉम लुइस से सॉरी बोलती है और उसे वापस अपने टाइम में जाने को कहती है। यहाँ लुइस को पता लगता है कि विल्बर ने उससे झूठ बोला था कि वो उसे उसकी मॉम से मिलवाएगा और इससे गुस्सा होकर वो वहाँ से चला जाता है। माइक मौका देखकर उदास लुइस के पास जाता है और उससे मेमोरी मशीन को ठीक करने के लिए कहता है। बदले में वो उसको उसकी मॉम से मिलवाने का वादा भी करता है। तभी वहाँ विल्बर भी आ जाता है, लेकिन इससे पहले कि वो उसे रोक पाए लुइस माइक के साथ वहाँ से चला जाता है। वहाँ वो मेमोरी स्कैनर ठीक कर देता है और माइक को उसे चलाने का तरीका बताता है, लेकिन पता चलता है कि माइक ने भी उससे झूठा प्रॉमिस किया था और वो उसे कैद कर लेता है। लुइस के पूछने पर वो बताता है कि असल में लुइस ही फ्यूचर में विल्बर का डैड है, जिसने वो हाईटेक सिटी बनाई है और उसने यह सब इस मेमोरी स्कैनर की सफलता के बाद किया था। इसीलिए माइक उसे अपने नाम से बेचना चाहता है ताकि फ्यूचर में लुइस नहीं बल्कि वो एक कामयाब इंसान बने। वो ये भी बताता है कि वो और कोई नहीं बल्कि उसी के दोस्त गूब का फ्यूचर वर्जन है। आगे वो बताता है कि तुम्हारी वजह से मैं वो मैच हार गया और मुझे किसी ने अडॉप्ट नहीं किया और तुम धीरे धीरे एक बहुत बड़े साइंटिस्ट बन गए और मेरी लाइफ तबाह होती गई। फिर एक दिन उसे डोरिस मिली और पता चला कि वो भी तुम्हारा ही एक इन्वेंशन था जिसे बेकार समझकर तुमने नजरअंदाज कर दिया। वो तुम्हारी कैद से भाग निकली और हम दोनों ने मिलकर तुम्हें तबाह करने का प्लान बनाया। हमने तुम्हारे फ्यूचर घर से तुम्हारी टाइम मशीन चुराई ताकि पास्ट में आकर तुमसे ये मेमोरी स्कैनर चुरा सके। आगे वो उसे टेरेस पे ले जाते हैं, जहाँ लुइस देखता है कि विल्बर और कार्ल उसे बचाने आए हैं। वो तीनों किसी तरह उस स्कैनर को लेकर वहाँ से भाग निकलते हैं, लेकिन एक जगह डोरिस कार्ल पर हमला करके वो स्कैनर माइक के पास ले जाती है और वो उसे लेकर पास्ट में चला जाता है। विल्बर उसे टाइम मशीन को जल्दी से ठीक करने को
को कहता है ताकि वो माइक को रोक सके। वो बताता है कि अगर माइक ने वो मेमोरी स्कैनर बेच दिया तो लुइस और उसका कोई फ्यूचर नहीं होगा। इतना कहते ही विल्बर गायब होना शुरू हो जाता है और हम देखते हैं कि माइक ने वो स्कैनर बेच दिया है और फाइनल कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करने वाला है। लुइस भागकर विल्बर के घर जाता है और देखता है कि वहाँ सब गायब हो चुके हैं, मतलब उसका फ्यूचर चेंज हो रहा है। वो वहाँ पड़े एक स्कैनर से देखता है कि कैसे माइक ने स्कैनर बेचने के साथ साथ डोरिस का भी मास प्रोडक्शन शुरू कर दिया था, लेकिन ये सब डोरिस की एक चाल थी। जल्द ही उस जैसी हजारों टोपियों ने दुनिया पर कब्जा कर लिया और इंसानों का फ्यूचर तबाह हो गया। तभी वहाँ ढेर सारी डोरिस इंसानों को वश में करके उस पर हमला करती हैं और लुइस किसी तरह वहाँ पड़ी टाइम मशीन को ठीक करके वहाँ से निकल जाता है। रास्ते में वो देखता है कि डोरिस ने पूरी दुनिया को तबाह कर दिया है और वो तुरंत पास्ट में आ जाता है। वहाँ वो माइक को फाइनल कॉन्ट्रैक्ट साइन करने से रोकता है, लेकिन तभी डोरिस उसे मारने आगे बढ़ती है। लुइस उसे कहता है कि उसने सोच लिया है वो कभी डोरिस को इन्वेंट नहीं करेगा और तभी डोरिस गायब हो जाती है। आगे वो माइक को फ्यूचर में लाकर दिखाता है कि उसके एक डिसीजन से दुनिया तबाह होने वाली थी और यह देखकर माइक को बहुत बुरा लगता है। पास्ट के ठीक होने से जल्दी ही वहाँ फ्यूचर भी बदलने लगता है और धीरे धीरे सब कुछ पहले जैसा ठीक हो जाता है। यहाँ लुइस माइक को विल्बर फैमिली के साथ रहने को बोलता है, लेकिन वो छुपकर वहाँ से चला जाता है। विल्बर की फैमिली भी वहाँ आती है और लुइस पहली बार अपने फ्यूचर वर्जन यानी विल्बर के डैड से मिलता है। वो उसे अपनी लैब दिखाते हैं जिसमें वो ही मेमोरी स्कैनर दिखता है जो उनका पहला इन्वेंशन था। आगे वो अपनी फ्यूचर फैमिली से अलविदा लेता है और विल्बर के साथ टाइम मशीन से चला जाता है। पता चलता है कि विल्बर अपना वादा पूरा करने उसे अपनी मॉम से मिलवाने लाया है। लुइस आगे बढ़ता है, लेकिन फिर कुछ सोचकर उनसे बिना मिले वापस आ जाता है। वो विल्बर को बताता है कि वो अपनी मॉम से इसलिए नहीं मिला क्योंकि अब उसकी फ्यूचर में एक पूरी फैमिली है और वो इसे चेंज नहीं करना चाहता। विल्बर उसे लेकर उसके प्रेजेंट टाइम में आता है और अलविदा लेता है। लुइस एक बार फिर साइंस फेयर में जाता है और रास्ते में वो गूप के कैच पकड़ने में मदद करता है ताकि वो फ्यूचर में एक बुरा इंसान ना बने। आगे वो उस मेमोरी मशीन से डॉक्टर लूसी के ऊपर ही एक्सपेरिमेंट करता है और उसे उसकी यादें दिखाता है। उन यादों में वो बर्ट को देखता है और समझ जाता है कि यही मेरी फ्यूचर फैमिली है। यही वो फ्रैंकी से मिलता है जो फ्रॉक्स को गाना सिखाती है और पता चलता है कि ये उसकी फ्यूचर वाइफ है। यहाँ गूप को भी उसके पेरेंट्स मिल जाते हैं। आगे वो अपनी फ्यूचर लैब में पहुँच जाता है और इसी के साथ हमारी मूवी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको ये मूवी पसंद आई हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।